वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग जो ऑफलाइन सेंटर पर जो पढ़ रहे हैं साथ ही साथ उनका भी, आज आप लोग को इंग्लिश का एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि इसको हमेशा सब पढ़ते आता है फिर भी कन्फ्यूजन में रहता, जिसका नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। टेंस हमेशा दिमाग में टेंशन देते रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें हमेशा गलती छोटी छोटी होते रहती है। लेकिन हम आज आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आप नहीं करें। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बढ़िया तरीके से। जहां नोट करने वाला होगा वहां आप नोट भी करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम टेंस की शुरुआत करेंगे परिभाषा से। टेंस की शुरुआत करेंगे परिभाषा से। परिभाषा सबसे पहले सुन लीजिएगा। टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं? टेंस का हिंदी क्या है? तो टेंस का हिंदी काल होता है। क्या होता है? काल। अब ये काल क्या है? देखिए, काल क्या, एक समय होता है। क्या होता है? समय। समय देखिए, लेकिन समय जो होता है वो आपको तीन रूप में हो सकता है। एक अभी, एक बीता हुआ, एक आने वाला, है न। जैसे मान लीजिए एक हो गया वर्तमान, एक हो गया भूत और एक हो गया भविष्य। तो इस प्रकार से समय हो गया तीन प्रकार से। जैसे आप एक मान लीजिए एक हम सेंटेंस बोलते हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मतलब कि पास्ट। पास्ट नहीं हो गया? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मतलब पास्ट। आज भी है मतलब प्रेजेंट, और कल भी रहेगा फ्यूचर। आया समझ में? क्या हो गया? फ्यूचर। तो यही समझना है आपको सबसे पहले कि काल में, समय में पहचाने हैं कैसे। तो जब रहेगा है, हो, हूँ, तो ये है, हो, हूँ रहेगा तो प्रेजेंट में। किस में होगा? प्रेजेंट में। था, थे, थी, अगर ये रहेगा तो पास्ट में। और फ्यूचर के लिए गा, गे, गी। तो ये बेसिक कुछ जानकारियाँ थी। अब आगे थोड़ा सा और समझिए, टेंस किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन में जीते आ रहे हैं, लेकिन हम उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर करना चाह रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस क्या है सर, पास्ट टेंस क्या है सर, फ्यूचर टेंस क्या है, यही नहीं है। देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान समय में हो रहा है। टेंस की परिभाषा क्या था? किसी काम को होने या करने में जो समय लगता है, किसी काम को होने या करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। आइए समझ में। आप लोग को इसके पहले भर पढ़ाए थे। भर में क्या था? किसी काम को होना या हो जाना, होना या हो जाना, उसे क्या कहते हैं? भर। लेकिन किसी काम को होने या करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, तो समय को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब देखिए, टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, वीडियो देखने वाले को खास करके मैं बता दूं कि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 12th, 10th या फिर 8, 9 किसी का भी तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप बेसिक जानकारी कंपटीशन के भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो आप इंग्लिश यहाँ से सीख सकते हैं। बिल्कुल हमारे चैनल पर से आप सीख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको हम इंग्लिश सिखा के छोड़ेंगे। चलिए यहाँ देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सर ये प्रेजेंट क्या है? तो अभी तो बताएं कि जो हो रहा है अभी, जो चल रहा है अभी, उसको प्रेजेंट कहेंगे। जो हो गया, जो हो गया मतलब खत्म हो गया। ऐसे में जैसे कल मैं बाजार गया था, तो कल गया था, बीता हुआ समय। राम ने रावण को मारा, अभी मारा? पहले मारा, तब बीता हुआ। है सुनिए। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह गा रहा है, वह खेल रही है, वह पढ़ रहा है, वह नाच रही है, वह खेलता है, वह खेल चुका है आया प्रेजेंट में। लेकिन एक बात है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य, फ्यूचर का मतलब भविष्य, और भविष्य
आगे आने वाले समय को कहा जाता है। जैसे घर में बोलते होंगे मम्मी पापा हरदम, बढ़िया से पढ़ लो बेटा, बढ़िया से पढ़ लो बेटी, भविष्य में काम देगा। भविष्य में मतलब आने वाला समय। हमेशा हम भी कहते हैं बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो एग्जाम में काफ़ी दिक्कत होगा, मतलब भविष्य में जो एग्जाम होगा वहाँ दिक्कत होगा। यही कहने का मकसद हुआ, यानी आगे आने वाला समय। तो आगे आने वाला समय किसको? फ्यूचर को। इसको क्या पढ़ना है? फ्यूचर, यानी कि फुटूर पढ़ना है। देखो लिखा है FUTURE, फुटूरे। इसको फुटूर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फ्यूचर। क्या पढ़ना है? फ्यूचर। आगे समझ में? क्या पढ़ना है? फ्यूचर। आगे समझ में सबको? किसी को दिक्कत? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए इसका पहचान क्या बताएं? है, हो, हूँ, यही नहीं बताएं। इसका था, थे, थी, या तो रह सकता है या, ये, ई, है ना। और इसका हो जाएगा गा, गे, गी। एकदम बिल्कुल एकदम बचपन जैसा बचपन में पढ़ाई हुआ होगा, उसी तरह से हम धीरे 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 जीरो से हीरो लेवल तक ले जा रहे हैं। जीरो से हीरो लेवल तक। तो पहले आपको जीरो हैं, यहाँ हम आपको समझ रहे हैं कि आप जीरो हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको कहाँ बना देंगे? हीरो बना देंगे। कहाँ बना देंगे? हीरो। अब देखिए प्रेजेंट का पहचान सबको समझ में आ गया? है, हो, हूँ। उसके बाद पास्ट का पहचान समझ में आ गया? था, थे, थी। उसके बाद फ्यूचर का पहचान समझ में आ गया? गा, गे, गी। रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। अब देखिए सर क्या है, किसी का भी भेद ले लीजिए, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, सबका होता है कितना भेद? 4 भेद। कितना होता है? 4 भेद। अगर मान लिया जाए हम इसको मान लेते हैं दादाजी, क्या मान लेते हैं? तो इसका हो गया ये बेटा, 3 बेटा। अब इस सब का 4 बेटा, तो इस सब का कितना बेटा? 4 बेटा। तो 4 दिया के 12, कितना हो गया? 12। नाम भी बिल्कुल आसान है, माय डियर रसगुल्ला। INDEFINIT, इंडिफिनिट। इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट। परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कंटिन्यूअस, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, PERFECT, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस कहेंगे तो यही रह जाएगा ना, कंटिन्यूअस। ठीक है, सबको समझ में आया? तो आप बताइए, पहले ये तो 4 हो गए, ये हो गए किसके भेद? कुल टेंस के बेटे का भेद, नहीं बेटा के बेटा, टेंस का बेटा का बेटा, मतलब टेंस का पोता। कौन हो गया? नहीं समझ में आ रहा है कि? समझ में आया कुछ कहना? जैसे ये मान लिया जाए ये एक लड़का है, ठीक है, ये सब लड़का है, तो इसका ही पिता हो गया, ये चाचा पिता ये न हो गया, और इसका ही कौन हो गए? दादाजी हो गए। कौन हो गए? दादाजी। मतलब ये 3 पीढ़ी तक आ रहा है। कै पीढ़ी तक आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आगे समझ में? तो इस तरह से आपको याद रखना कि टेंस के कितने बेटे? 3 बेटे, और तीनों बेटा का 4 बेटा। कितना बेटा? 4। अब चारों का नाम भी सेम रखा, लेकिन सिर्फ टाइटल अपना दिया। क्या दिया? अपना टाइटल। और ये भी नहीं छोड़ा, बोला नहीं हमरो टाइटल तुम रखो, हमरो टाइटल तुम रखो। जैसे पहला बोला प्रेजेंट वाला कि नहीं हम अपन बेटा का नाम रखेंगे, एकदम आसान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बोला ये मेरा बेटा है इंडेफिनिट, तो ये कह रहा है मेरे, हम भी अपना नाम के इंडेफिनिट रखेंगे। ये बोला नहीं हम है रखेंगे। तो सब अपन अपन बेटा का नाम क्या रखा? इंडेफिनिट। सब अपन अपन बेटा का नाम इम्परफेक्ट, सब अपन अपन बेटा का नाम परफेक्ट, और सब अपन अपन बेटा का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब चारों सेम नाम रखा। तब फिर बोलाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम 4-5 गो का नाम रख दिए, सोहन सोहन सोहन, या राम राम राम, सबका एक नाम रख दिए। या फिर मान लीजिए बिट्टू बिट्टू बिट्टू, सबका नाम एक के रख दिए, या रोहित रोहित रोहित, सबका। तो कैसे बुलाएंगे? दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? यहाँ से लगाएंगे टेंस, यहाँ से प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट लेंगे। तो ये टेंस ये बोला कि प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट खाली बुलाएगा तो कैसे होगा? बल दादो के नाम जोड़ दो। किसका नाम जोड़ दो? तो पापा का नाम, बेटा का नाम, दादा का नाम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बोलो किसी को दिक्कत? आगे देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। बोलो सबको किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? चलिए नोट हो गया? बहुत जल्दी नोट कर लिए, जल्दी जल्दी बिटा देते हैं इसको, है ना। चलिए हल्ला नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा।
सबसे पहले बताए थे टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार। टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फिर बताएं उसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद में बताएं कि तीनों टेंस का चर्चा भेद, तीनों टेंस का। तो हम लोग पहला लेके चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यही नहीं लेकर चलेंगे। इसके बारे में हम लोग पहचान सबसे पहले समझिए, परिभाषा समझेंगे, है ना, परिभाषा समझेंगे और क्या समझेंगे, पहचान। उसके बाद स्ट्रक्चर, क्या क्या समझना हमको, पहचान, परिभाषा, स्ट्रक्चर, क्या क्या समझना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे, क्या बताएंगे, एग्जाम्पल। उसके बाद आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिट। तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। वैसा काम, ठीक है, जो स्थिरता का बोध कराता हो, किसका, लेकिन वर्तमान समय में, यानी वर्तमान समय में जो स्थिरता का बोध कराता हो, वैसे काम को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। किस चीज़ का, स्थिरता का। स्थिरता मतलब रुका हुआ। जैसे मैं खेलता हूँ, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं खेलता हूँ मतलब अभी हम खेल नहीं रहे हैं, खेलता हूँ, लेकिन है तो प्रेजेंट की बात, लेकिन स्थिर है। जैसे हुआ खाता है, लेकिन खाता है, लेकिन अभी खा नहीं रहा, लेकिन है प्रेजेंट में, किसमें है, प्रेजेंट। तो स्थिरता का बोध करा दिया। अब सर ये तो परिभाषा हुई, अब आपको समझा रहे हैं हम पहचान। पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया, हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये एक पहचान हुआ जनरल, एक मतलब सिंपल पहचान, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, परिभाषा बताएं। परिभाषा के बाद पहचान बताएं, क्या बताएं, पहचान। तो बिल्कुल आसान है, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। शॉर्टकट में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा सबको। अब मेन याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। पहचान तो सब पहचान जाता है, लेकिन याद रखना है क्या, स्ट्रक्चर। क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर क्या है सर, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, बनाने का तरीका, संरचना, ये जरूरी है आपको याद रखना। क्या क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर। क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या है ये, सब्जेक्ट पहले, पहले क्या, उसके बाद V1 या V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस। ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो आप गलती नहीं कीजिए, गलती नहीं कीजिए। अब ये सर कैसे गलती होता है, जो समझिए। गलती देखिए कहाँ होता है, गलती होता है देखिए यहाँ पर V1 में और V5 में। V1 पहले प्लुरल होता है, V1 पहले, और V5 क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है, कुछ समझ में आया। पहले वर्ब पहला रूप में जब रहता है तब प्लुरल होता है, जब उसमें यस या ईएस लगता है तब क्या हो जाता है, सिंगुलर। क्या हो जाता है, सिंगुलर। आगे समझ में ध्यान दीजिएगा। इसमें यस या ईएस लगाएंगे, सिंगुलर में वर्ब में जब यस या ईएस या कहीं कहीं आई एस जो भी लगे, है ना, जो नियम फॉलो करे नंबर में आप लोग जानिएगा। तो यस या ईएस या आईएस लगेगा तो सिंगुलर बनेगा, और सिंगुलर वर्ब बाद में बनता है, पहले मूल रूप में प्लुरल रहता है। अब देखिए पर्सन आप लोग को पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे, पर्सन। पर्सन में भी थोड़ा सा देख लीजिए, पर्सन में हम पढ़ाए होंगे एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल। एक होता है सिंगुलर रूप में, एक होता है प्लुरल रूप में। पर्सन होता है 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलो दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए सिंगुलर और प्लुरल सर क्या है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम दे देते हैं, क्योंकि पीछे वाला अगर भूल गए होंगे तो याद आ जाए। देखिए सिंगुलर में होता है आई, सिंगुलर में आई, इसका पास्ट होता है वी। क्या होता है, वी। इसके बाद इसका होता है यू, इसका पास्ट होता है यू। बोलो किसी को दिक्कत नहीं सर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में होता है ही, सी, इट, ठीक है, ये सब प्रोनाउन। उसके बाद सिंगुलर में एक नाम को तो सिंगुलर कहते हैं, तो जानवे करते हैं, एक से ज़्यादा नाम होगा तो प्लुरल, वो तो जानते हैं। इसी का प्लुरल क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। आ गया समझ में, यानी ही, सी, इट, ठीक है। इसका प्लुरल दे, यू का प्लुरल यू, और आई का प्लुरल वी। लेकिन इतना याद रखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का
सॉरी सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या याद रखना है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या है? ही, सी, इट। अब कोई भी एक नाम रहेगा वो भी सिंगुलर में ही आएगा ना, तो वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। किधर आएगा? थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। अब ये हुआ, इसके साथ लगेगा क्या? V5। क्या लगेगा? क्या लगेगा इसके साथ? V5। अब बाकी सब के साथ V1। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो समझने में दिक्कत है किसी को? जितना आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके इतना, इस सब के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। और इसके साथ क्या लगेगा? V5। V5 भी समझा दिए, किसके साथ लगेगा वो भी समझा दिए। अब गलती नहीं कीजिएगा, अब गलती नहीं कीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं का मीनिंग आई हो गया। उसके बाद V1 है, तब V1 का क्या लिखे? नो। क्या लिखे? नो। तो आई नो मतलब मैं जानता हूँ। जैसे लिखे आप जानते हैं, बताइए आप जानते हैं, क्या बन जाएगा? यू नो। नो होगा, क्या होगा? नो। यू नो, यू नो। जैसे लिखेंगे, लेकिन अब लिखेंगे देखो, वह जानती है, वह, तो वह का मीनिंग तो सी दिए, लेकिन जानना का मीनिंग नो दिए, लेकिन यहाँ पर यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लुरल है, प्लुरल सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन ये सिंगुलर जैसा व्यवहार नहीं करता। सिर्फ सिंगुलर के जैसा व्यवहार कौन करता? ही, सी, इट या एक नाम। तो वह के लिए ही, सी आया, और सी के लिए प्लुरल, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी V5 आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्या दिमाग में आया कि अगर ही, सी, इट या एक नाम दिख जाए तो वहाँ पर यस या यस लगा देना। कुछ समझ में आया? छोटा छोटा। अब देखिए कुछ और आगे हम बताते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा स्टेप को हम बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए अब देखिए, जैसे मान लिया जाए हम लिखें रानी मुझे जानती है, रानी मुझे जानती है। किसी को दिक्कत? रानी एक नाम हो गया। अब बताइए एक नाम के साथ यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नो में यस लग गया, तो रानी नोज। अब मुझे का क्या हो गया? बोलो किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लिया जाए, लिख दिए आप उसे जानते हैं, आप उसे जानते हैं। बोलिए आपका मीनिंग क्या हो गया? यू। नो मतलब जानना। यस लग जाएगा? यस लगेगा? नहीं लगेगा। अभी तो सिखाए थे यहाँ यू है, तो यू वाला में नहीं लगेगा, V1 लगेगा, तो नो होगा सिर्फ। और उसे का मीनिंग ही का हिम। ये सबको याद है ना? बताए थे हम। आई का मी, आई का वी का, वी का यू का, यू का सेम, और ही का हिम, ही का सी का हर, और इट का और दे का देम। तो ये भी याद रखना है आपको, है ना? ये ऑब्जेक्टिव रूप हो गया। ऑब्जेक्ट में जब प्रयोग करेंगे तो इसको याद रखना। आई का मी, आई का वी का अस, वी का वी का ही का हिम, ही का हिम, सी का हर, सी का दे का देम, दे का देम, यू का यू। कुछ समझ में आया? बोलिए सबको समझ में आ गया? इधर ये समझ में आ गया? अब देखिए हम आपको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे देखिए इस तरह से समझिए, गलती नहीं कीजिए। सबसे ज़्यादा यही टेंस में दिक्कत होता है सबको, सबसे ज़्यादा इसी टेंस में दिक्कत होता है। इसी टेंस को बढ़िया तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। इसके बाद एक और लिखे हम गायें दूध देती है। आपके सामने दो सेंटेंस लिख दिए। कितना सेंटेंस लिख दिए? दो। एगो में गाय सिंगुलर है, एगो में गाय प्लुरल है। कुछ समझ में आ रहा है सबको? एगो में गाय क्या है? सिंगुलर। एक सेंटेंस में गाय को सिंगुलर बनाएं और एक में प्लुरल बनाएं। अब ध्यान दीजिए, गाय का मीनिंग तो काऊ होता है, तो द काऊ, गिव मतलब देना, तो गिव का गिव्स, गिव का गिव्स, और मिल्क मतलब दूध। बोलो समझ में आया? किसी को दिक्कत? यहाँ से काउज, तो यहाँ पर काउज हो जाएगा गायें, और उसके बाद देना का मीनिंग गिव। यहाँ पर भी यस लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा ना।
V1 क्या होता है? प्लुरल होता है। तो मिल्क मतलब दूध। बोलो समझ में आया? बन जाएगा। बोलिए अब, राम आम खाता है, बनाइए तो। राम इट से, राम इट से। बोलिए, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, क्या हो जाएगा? वह गाना गाता, ही सिंग्स ए सॉन्ग। बोलो समझ में आया? आप किताब पढ़ते हैं, बनाइए, आप किताब पढ़ते हैं। आपका मीनिंग यू हो गया। बोलिए, रीड ए बुक। देखिए बिल्कुल आप बोलते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हमारे साथ हम जो पूछेंगे छोटा छोटा पहले पूछेंगे, ताकि आप बोलने के लिए शुरू कीजिए। बोलने के लिए मुंह से आवाज़ निकालिए। क्या निकालिए? आवाज़। जैसे बोलिए, वह पढ़ती है, सी रीड्स, सी मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अब बोलिए, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, आई रीड। वह अंग्रेजी पढ़ती है, सी रीड्स इंग्लिश, सी रीड्स। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। तो इसी प्रकार से बोलने के लिए धीरे 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 आप जब बोलिएगा तो दिमाग में आपका चलेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन को दिमाग में ही इंग्लिश में कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिए? कन्वर्ट, मतलब इंग्लिश में ही बदलिए, सोचिए, तब समझ में आएगा आपको और ज़्यादा जल्दी जल्दी सीख पाइएगा। आइए समझ में। अब इस छोटा छोटा सेंटेंस हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको हम नियम सिर्फ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? नियम। जो एकदम बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं उनके लिए है ये, बिल्कुल बेसिक से हम ले जा रहे हैं। अब ये हो गया आपका मेन फॉर्म। अब देखिए इसके थोड़ा सा आगे हम निगेटिव इसका करते हैं। क्या करते हैं? सर ये निगेटिव क्या होता है? तो जिसमें नहीं लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? नहीं। क्या लगा हुआ रहे? नहीं। ठीक है, देखिए निगेटिव इसका समझिए। निगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज आएगा। क्या आएगा? डू या डज। सर ये डू या डज क्या होता है? हम आपको, अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे, आप लोग तो क्लास किए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर वर्ब का वीडियो होगा। किसका होगा? वर्ब का। और उस वर्ब का वीडियो में जाके देखिएगा कि डू डज क्या होता है, एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, अब सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपका V5 का काम खत्म। V5 का काम सिर्फ ऊपर तक ही था, अब आगे नहीं है। आ रहा है समझ में सबको? चलिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सर ये डू या डज क्या? अब देखिए, जिसके साथ V1 लगाते थे, क्या लगाते थे? उसके साथ डू नॉट। जिसके साथ V5 लगाते थे, यानी यस या यस लगाते थे ना, तो उसके साथ लगाइएगा डज नॉट। क्या लगाइएगा? कोई दिक्कत? जैसे देखिए, वह, एक सब्जेक्ट लिए वह और एक सब्जेक्ट लेते हैं मैं। जैसे वह रहेगा तो क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? मैं रहेगा डू। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन का जो भी रहेगा सिंगुलर नंबर में, तो उसके साथ डज नॉट। क्या लगाएंगे? जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, यही ना हो गया। उसके बाद एक लिख दिए, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। अब ठीक है, चलिए अब समझिए इसका इंग्लिश कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, आसान है ना। वह का मीनिंग क्या होगा? ही होगा। अब यहाँ पर बोलना का मीनिंग नहीं देना है, पहले डू या डज में सोचना है क्या लगाना है। तो वह सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, तो डज नॉट। अब स्पीक इंग्लिश, क्या लगाएंगे? स्पीक इंग्लिश। बोलिए, किसी की दिक्कत? मैं का मीनिंग आई के साथ तो डू नॉट हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। बोलिए, किसी को दिक्कत? अब जैसे पूछते हैं हम, बताइएगा, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता। वह का मीनिंग ही के साथ डू नॉट की डज नॉट, तो वह किताब नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड ए बुक, ही डज नॉट रीड ए बुक। आप खाना नहीं खाते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं। बोलिए, यू डू नॉट
इट फूड, यही ना हो जाएगा। यू डू नॉट ईट फूड। वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू होम, शी डज नॉट गो टू। बोलिए, सबको समझ में आया? मैं किताब नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच ए बुक, यही ना हो जाएगा। मैं किताब नहीं पढ़ाता हूँ। नहीं जितना रहा सबको समझ में आया? नाम रहेगा तो एक नाम रहेगा तो डज नॉट, एक से ज़्यादा रहेगा तो डू नॉट, एक से ज़्यादा रहेगा तो डू नॉट। किसी को दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया सबको? बोलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा तरीका से हम बता रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। बहुत इंग्लिश से डर लगता है तुम लोग को। अब देखिए यहाँ पर हम ये तो सीख गए, अब इंट्रोगेटिव सिखाते हैं। इंट्रोगेटिव स्टार्ट कर दें? किसी को दिक्कत है? विवेक मुस्कुरा रहा है, दिक्कत है वो? हाँ, दिक्कत है तो बोलिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्लास में आप शर्माइएगा, ले जाइएगा, नो छोड़, तो दिक्कत होगा ने? जो आप पूछना है पूछिए। दिक्कत है? नहीं नहीं। चलिए, तो सब क्या पढ़ लिए? पहले अफर्मेटिव पढ़ लिए, निगेटिव पढ़ लिए, अब क्या पढ़िएगा? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़िएगा? इंट्रोगेटिव। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बाकी सेंटेंस में हम पूरा बता देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, तो डू डज को पहले कर देंगे सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, डू डज को पहले, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट। नोट अगर रहा तो यूज करना है, नहीं रहा तो नहीं, मतलब नहीं रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना, यही ना होगा। और उसके बाद वर्ब का कैमा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क्स, इंट्रोगेशन मार्क। ये जरूर दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा सेंटेंस। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है जी? बोलिए स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से होता है। क्या लगा रहेगा? पहले क्या लगा रहेगा? जैसे क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो क्या का मीनिंग आई के अनुसार डू देंगे कि डज देंगे? तो डू आई, डू आई। सर डज क्यों नहीं दिए? क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर वह रहेगा, एक नाम रहेगा, तभी तो डज देंगे। तब पहले क्या देंगे? डू। तो डू आई, जानना का मीनिंग नो, और यू। कुछ समझ में आया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में जैसे क्या रानी मुझे पसंद करती है, क्या रानी मुझे पसंद करती है। अब देखिए क्या लगा हुआ है? रानी एक नाम है, क्या लगाएंगे? डज, तो डज रानी। ठीक है, अब पसंद करना का लाइक क्या होता है? और आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? मी। कुछ समझ में आया? डज रानी लाइक मी। कुछ समझ में आया? नोट कर सकते हैं, है ना? नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए आगे नोट करने के बाद यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग WH फैमिली। किस पर आ जाते हैं? ठीक है, WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है सर? देखिए इसके पहले आप जो पढ़े हुए एस-नो क्वेश्चन से था, यानी पहले डू या डज लगाना है। लेकिन अब आपको आ जाएगा क्या, क्यों, है ना, कैसे, बहुत सारा आ जाएगा, कब, कहाँ, बहुत सा आएगा। तो उस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, आपको पहले WH फैमिली वाला जो भी वर्ड रहेगा उसको पहले दे देंगे। ठीक है, WH फैमिली वाला पहले दे देंगे। उसके बाद क्या देंगे? डू या डज देंगे। क्या देंगे? डू या डज देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नोट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है,
इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर कोई और चीज़ रहेगा अदर चीज़ तो ऑब्जेक्ट के बाद आप दे सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर चीज़, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। अब देखिए WH फैमिली, सर क्या है WH फैमिली? जैसे हम लिखें वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। ठीक है, तो वह कहाँ रहती है, तो कहाँ का मीनिंग पहले देंगे। कहाँ का मीनिंग क्या होगा? वेयर। क्या होगा? वेयर। अब वह है तो यहाँ पर डज लगाना है। क्या लगाना है? डज, क्योंकि WH फैमिली के बाद आपको डू या डज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वह के लिए सी, क्या हो जाएगा? सी, और रहना के लिए लिव। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बोलो, सबको समझ में आया? जैसे आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों का मीनिंग पहले देंगे। ठीक है, क्यों का मीनिंग क्या होगा? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद डू या डज? डू, तो वाई डू यू रीड, वाई डू यू। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया जाए वह कहाँ जाता है। ठीक है, वह कहाँ जाता है, कहाँ का मीनिंग दे देंगे। क्या हो जाएगा? बोलो, आप खुद बनाओ, बनाने का प्रयास करो, बन जाएगा। बोलो, वेयर हो गया, डू या डज? डज हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद जाना का मीनिंग गो। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लिया जाए और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए जैसे लिखें मनीता क्यों घर पर नहीं पढ़ती है। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा कर दिए सेंटेंस को, मनीता घर पर क्यों नहीं पढ़ती है। तब पहले सबसे पहले कितना बड़ा रहेगा? क्यों को खोज लेना है। कैसे को खोज लेना है? कहाँ खोज लेना, यानी WH वाला जो वर्ड रहेगा उसको निकाल लेना है। तो वाई हो गया। अब मनीता एक नाम है तो क्या लग जाएगा? डज। तो वाई डज मनीता, वाई डज। बोलो, समझ में आया? वाई डज मनीता। नहीं है तो नोट लगाना है, नहीं रहता तो नहीं लगाते। अब पढ़ना का मीनिंग रीड, और कहाँ? घर पर, एट होम, एट। बोलो, किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है? अभी हम आज छोटा छोटा ट्रांसलेशन आप लोग को लेकर सिखाने का प्रयास किए। आगे जो भी रहेगा उसमें हम बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए बताएंगे। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे भी बातें हैं जो बिल्कुल अनोखी बातें होंगी आप लोग के लिए। नए नए चीज़ को अब अगले क्लास में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, आज के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग का क्लास का टाइम भी हो गया है। उसके बाद जो है आपको कर लेना है। ठीक है, आपको होमवर्क के रूप में हम दे देते हैं, जो कुछ है बना लीजिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है राजधानी फैमिली के नाम से जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर PDF चला जाएगा। ठीक है, और आप लोग को होमवर्क हम अभी क्लास में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।